स्वागत है KN हिंदी एजुकेशन में। आज मैं हिंदी के सूरदास के पद पाठ से जो क्लास 10वीं के बच्चों के लिए टर्म 1 का जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे मैं इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए। ये 70 से 80% क्वेश्चन हैं कि जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आ सकता है। आप इसे बारी बारी के तरीके से पढ़िए, समझिए और इसे आप दिमाग में रखिए ताकि आपको आने वाली जो टर्म 1 का परीक्षा है उसमें सफलता हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। ये देखिए, मैं पहला क्वेश्चन सूरदास के बारे में है। सूरदास के पद में जो सूरदास के कवि हैं उनके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चन बना करके दिया हूँ। जैसे कहते हैं, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म कुछ लोगों ने रोनकता नामक में और सिही नामक, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। रोनकता या सिही नामक क्षेत्र दिल्ली में हुआ था सन 1478 ईस्वी में। ये देख लीजिएगा। सूरदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई। सूरदास की मृत्यु पारसोली में हुई। पारसोली में 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर है महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के प्रमुख रचनाएं, सूरदास के प्रमुख रचनाएं 3 हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सारावली। ये 3 रचनाएं हैं सूरदास के जो प्रसिद्ध हैं। सूरदास का प्रमुख कार्य, सूरदास का प्रमुख कार्य कहेंगे तो सूरदास का प्रमुख कार्य है भजन कीर्तन करना। भजन कीर्तन के माध्यम से वो सूरदास अपना जीवन व्यतीत करते थे। सूरदास किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। सूरदास किस काल के कवि हैं? ये आप अच्छे से बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो याद रखिएगा, सूरदास के अधिकतर रचनाएं ब्रज और नहीं तो अवधी, 2 भाषा में, ब्रज या अवधी भाषाएं में हैं। इनके जितने भी रचनाएं हैं। सूरदास के पिता का नाम क्या था? तो रामदास। सूरदास के पिता का नाम रामदास था। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पंछी से क्यों की है? अपनी तुलना हारिल पंछी से क्यों की है? इसलिए कि हारिल पंछी जो है हमेशा लकड़ी को पकड़े रहती है, एकनिष्ठ होकर के उससे पकड़े रहती है। इसीलिए गोपियाँ लोग भी श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम का कारण दर्शाया है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। गोपियाँ लोग जो है कृष्ण के प्रति एकाग्रता मन होकर के प्रेम करती हैं गोपियाँ लोग। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण के लिए। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ किसे व्याधि कह रही हैं? तो उद्धव के ज्ञान को बेकार मान रही हैं। उद्धव के ज्ञान को बेकार मान रही है। जो योग संदेश लेकर के आए थे ना उद्धव, उनको बेकार मान रहे हैं। गोपियों को योग संदेश, योग साधना या संदेश कैसी लगती है? तो ककड़ी के समान लगती है। गोपियों का योग संदेश जो है, जो उद्धव द्वारा लाया गया था, वो योग संदेश जो है गोपियों को ककड़ी मतलब होता है खीरा, ये खीरा के जैसा लगता है, तीता लगता है ना, खट्टा लगता है। गोपियों का संदेश किसके लिए उपयुक्त शब्द है? उपयुक्त शब्द है मतलब गोपियाँ जो है, संदेश जो है जो दिया गया है वो किसके लिए उपयुक्त है? जो योग संदेश दिए हैं उद्धव, वो किनके लिए ज़रूरी है? तो जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है। तो गोपियों का मन तो स्थिर है क्योंकि वो एकाग्रत रूप से कृष्ण को प्रेम कर रही, तो उनका मन स्थिर है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने राजनीतिक का प्रकांड पंडित किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को प्रकांड पंडित कहे हैं। गोपियाँ लोग श्री कृष्ण को प्रकांड पंडित, राजनीतिक का प्रकांड पंडित कहे हैं क्योंकि वो छल कपट पर उतर आए थे और राजनीतिक में हमेशा छल कपट होते रहता है। इसीलिए गोपियाँ लोग श्री कृष्ण को प्रकांड पंडित बोले हैं राजनीतिक का। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने पहले के लोगों को कैसा बताया है? तो पहले के लोगों को गोपियाँ लोग परोपकारी बतलाया है, परोपकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा को नहीं सताना, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा को कष्ट से निकालना। ये सब ऑप्शन रहेंगे तो आपको मारना होगा। प्रजा को नहीं सताना, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा के लिए दुखों को उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया? तो गुरु ग्रंथ जो है श्री कृष्ण ने पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ इसलिए कहा है, गुरु ग्रंथ इसलिए पढ़ लिया था श्री कृष्ण क्योंकि इनके साथ छल कपट करने के लिए शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या कारण है? भाग्यवान किसे कहती है? उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान इसलिए बोला गया है क्योंकि उद्धव जो है कृष्ण के साथ में रह करके भी कृष्ण के प्रेम को नहीं जान पाए, कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे। कृष्ण को एक प्रेम रूपी नदी बतलाया गया और उस नदी में ये नहीं डूब पाए उद्धव, इसीलिए उसे जो है प्रेम से अछूते रहे। इसीलिए ये चीज़ कहा गया है उद्धव के बारे में कि वो प्रेम से अछूते रहे। उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो योग संदेश, योग साधना या योग संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो कृष्ण के संगति में रह कर के भी उद्धव उसके प्रेम से अछूते रहे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते के समान की गई है? तो उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते के समान की गई है। क्यों? क्योंकि पानी में रह कर के भी पत्ता वो भींगता नहीं है, पानी से एक बूंद उसमें लगता नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण के सामने रह कर के भी प्रेम से अछूते रहे उद्धव, उसी तरह से कमल का पत्ता भी पानी में डूब करके भींगता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत हुआ है? गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार छलपूर्वक, गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार छलपूर्वक प्रतीत हुई है। गोपियाँ किसके प्रेम से आसक्त हो गई है? आसक्त मतलब लीन, आसक्त मतलब लीन हो गया। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है, लीन हो गई है उसी के प्रेम में। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का योग संदेश लेकर के उद्धव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अबला भौरी गुरु चाटी जौ पांगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार मतलब एक दृष्टि होता है, देखने का नज़रिया होता है, जो कहेंगे इसमें चींटी जो है गुड़ को सूंघते हुए या फिर उसका सेंट लेते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, तो दृष्टांत अलंकार यहाँ कहलाएगा। नेक्स्ट है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। और हारिल पंछी जो लकड़ी पकड़े हुए रहती है वो लकड़ी कृष्ण को बतलाया गया है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन दूसरा भी आएगा कि हारिल के पंछी जो लकड़ी पकड़े रहती है उस लकड़ी की तुलना किससे की गई है? तो आप लिखिएगा कृष्ण। और हारिल पंछी के बारे में पूछेगा तो आप लिखिएगा गोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकरी शब्द का अर्थ क्या है? जाकरी का मतलब होता है रटना, बोलना, एक ही चीज़ को रटते रहना, बोलना। तो जैसे जब ये लोग गए थे, उद्धव गया था लेकर के समाचार इनका योग साधना, तो वे लोग कृष्ण कृष्ण जपे जा रहे थे, रटे जा रहे थे, वही हो गया जाकरी शब्द का रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह की है? जिनका मन चाकरी के समान चंचल हो, जिनका मन चाकरी के समान चंचल हो। इनका मन तो बंधा हुआ था कृष्ण के प्रेम में, तो इन लोगों अपने बारे में कहती है कि हम लोगों का मन बंधा हुआ है कृष्ण के प्रेम में, तो हम लोगों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो, जिसका मन स्थिर नहीं हो, उसे ये ज्ञान दीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चैनल को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। अगला वीडियो में सेकेंड चैप्टर लाऊंगा, इसका जो हो रहा है टर्म 2 का सेकेंड चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा, इस वीडियो में लेकर के आऊँगा। आगे वीडियो में, इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का ही इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 80 से 90 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप थोड़ा इसे गहन अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।